Editing and formatting in Excel. My learning goals: editing worksheet, inserting cells, rows and columns, deleting cells, rows and columns, resizing columns, width and rows height, formatting worksheet, alignment, cell formatting. Let's first learn about what is Excel. We know that Excel is a spreadsheet software used for making, storing and organizing data. हम जानते हैं Excel एक spreadsheet है जिस पे हम डाटा अपना स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला वर्कशीट इज अ पेज विद हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स वेयर वी इनपुट एंड मैनेज डाटा। पहला है वर्कशीट जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं जहां पे हम अपने डाटा को डाल के मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्कबुक। अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम। वर्कबुक कलेक्शन है मल्टीपल वर्कशीट का जिनको हम एक ही फाइल नेम के अंडर स्टोर करते हैं। Let's learn about editing worksheets. We can make the information different by adding new detail or getting rid of things we do not need. हम अलग अलग चीज़ों को डाल सकते हैं और उनसे रिड भी हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। Editing cell contents. फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक इनसाइड द सेल और क्लिक इन द फॉर्मूला बार। हम सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे या फिर फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप, एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल एंड प्रेस द एंटर की। हम अपना कंटेंट को एडिट करने के बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। इंसर्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। हम सेल, रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्टिंग अ कॉलम इन अ वर्कशीट। टू इंसर्ट अ कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। फर्स्ट, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर और सिंपली प्लेस द कर्सर इन द कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज टू बी एडेड। हमें जहां के भी लेफ्ट में कॉलम ऐड करना है वहां पे अपना कर्सर रखेंगे। नेक्स्ट, click on the drop down arrow given with insert options in the cell group on the home tab। उसके बाद हम अपना ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। फिर हम इंसर्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि इंसर्ट शीट कॉलम्स में है। द सिलेक्टेड कॉलम गेट शिफ्टेड टू राइट और हमारा जो सिलेक्टेड कॉलम है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट में हमारा एक न्यू कॉलम आ जाता है। इंसर्टिंग रो इन अ वर्कशीट। हम रो ऐसे इंसर्ट करते हैं वर्कशीट में। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द रो हेडर और सिंपली प्लेस द कर्सर इन द रो अबव ऑफ विच अ न्यू रो इज टू बी एडेड। हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे वहां पे जिसके ऊपर हमें एक न्यू वर्कशीट चाहिए। देन वी विल गो टू होम टैब। इन होम टैब वी विल गो टू सेल्स ग्रुप एंड इन सेल्स ग्रुप वी विल गो टू इंसर्ट ऑप्शन। इन इंसर्ट ऑप्शन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रोज। जब हम इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी सिलेक्टेड रो के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्टिंग सेल्स। In some situation, we may not need to insert a new row or a column, but we only a new few cells. हमें कुछ situations में नई column और row नहीं चाहिए होते, बस कुछ cells चाहिए होते हैं। To insert a cell, there is a step. First, select the cell where we want to insert a new cell. पहले हम वो cell को select करेंगे, हमें जहाँ पे नया cell insert करना है। Then we will go to Home tab. In Home tab, we will go to Cells group and then we will go to Insert option. हम इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करके इंसर्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हैज द फ्यू फोर ऑप्शन। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, शिफ्ट सेल्स राइट, सेल को राइट शिफ्ट करना। दूसरा, शिफ्ट सेल डाउन, उस सेल को नीचे डालना। एंटायर रो, हम वो पूरा एंटायर रो शिफ्ट हो जाएगा। एंटायर कॉलम, वो पूरा एंटायर कॉलम राइट शिफ्ट हो जाएगा। हमें चारों में से कोई भी ऑप्शन जो हमें चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। वी विल क्लिक ऑन ओके। इस तरह से हमारा न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगा। डिलीटिंग सेल्स, rows and columns. The columns, rows और cells can be deleted if it is not required in worksheet. हम अपने cell, row और column को delete कर सकते हैं अगर वो worksheet में required नहीं है। Let us learn how to delete them. अभी देखते हैं उन्हें कैसे delete करना है। Deleting a column or multiple columns. Steps. Select the column to be deleted or simply place the soil pointer in the column. हम अपना सेल पॉइंटर को उस कॉलम पे लिखेंगे जो हमें डिलीट करना है। देन वी विल गो टू होम टैब। होम टैब में हम सेल्स ग्रुप में जाएंगे और वहां पे डिलीट ऑप्शन में ड्रॉप डाउन आ जाएगा। क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम ऑप्शन। हम डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारा वो सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग अ रो और मल्टीपल रोज। हम एक रो या फिर मल्टीपल रो को कैसे डिलीट करते हैं।
फर्स्ट सेलेक्ट द रोज टू बी डिलीटेड और सिंपली प्लेस द सॉइल पॉइंटर इन द कॉलम। पहले हम अपनी रो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम होम टैब पे सेल्स ग्रुप में जाके डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन डिलीट शीट रो एंड वी विल click on the row to be deleted. Click on a cell. Deleting a cell or a range of cells in worksheet. हम worksheet में एक cell या फिर range को कैसे delete कर सकते हैं। पहला select the cell or a range of cell to be deleted. हम पहले select करेंगे cell को या फिर range को उन cell की जो delete करने हैं। Then we will go on home tab. फिर हम home tab पे जाएंगे, cells group में जाएंगे and delete option पे जाएंगे। क्लिक ऑन डिलीट सेल ऑप्शन, फिर हम डिलीट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डिलीट सेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। आफ्टर सेलेक्टिंग अ थिंग वी कैन क्लिक ऑन ओके बटन। रिसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रोज हाइट। हम रिसाइज कैसे करेंगे अपने कॉलम की विड्थ को या फिर रो की हाइट को। First, let's see about resizing column width. To change the column width, follow the steps. हम कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए नीचे दी गए स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट, सेलेक्ट द सेल्स कॉलम इन वर्कशीट। हम सेल्स या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट में। क्लिक ऑन द फॉर्मेट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन होम टैब। फिर हम होम टैब पे जाके सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी हमारे पास ऑप्शंस की। क्लिक ऑन द कॉलम विथ ऑप्शन, उसमें हम कॉलम विथ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस डायलॉग बॉक्स में हम अपना रिक्वायर्ड विथ डाल के ओके सेलेक्ट कर देंगे। रिसाइजिंग रोज हाइट। टू चेंज द रो हाइट फॉलो द गिवन स्टेप्स। रो हाइट को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सेलेक्ट द रोज इन द वर्कशीट। हम वर्कशीट में रोज को सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ऑप्शन इन सेल्स ग्रुप ऑन होम टैब। हम होम टैब में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी ऑप्शंस की हमारे पास। क्लिक ऑन द रो हाइट ऑप्शन, हम रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक रो हाइट का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, उसमें हम रिक्वायर्ड रो हाइट डालकर ओके पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स। हम वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग इज एक्ट ऑफ चेंजिंग द लुक ऑफ स्प्रेडशीट। फॉर्मेटिंग का मतलब है हम लुक चेंज कर रहे हैं स्प्रेडशीट का। इट इज बेसिकली अप्लाई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्कशीट। ये अप्लाई किया जाता है ताकि हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट स्प्रेडशीट का हाईलाइट कर पाए। इन एक्सेल वी कैन फॉर्मेट डाटा इन अ वर्कशीट बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शन। एक्सेल में हम डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन यूज करके, जैसे कि फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर ग्रुप्स ऑन होम टैब। होम टैब में जैसे कि हैं फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर ग्रुप। फर्स्ट, रीड अबाउट फॉन्ट ग्रुप। पहले हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। हम फॉन्ट ग्रुप को यूज करके हम फॉन्ट स्टाइल, साइज, बैकग्राउंड, कलर एंड फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग फॉन्ट टाइप। हम फॉन्ट टाइप को कैसे चेंज करते हैं। पहला, change the font type using the steps given below. First, select a cell or range of cells of which the font type is to be changed. हमें जिस भी सेल का चेंज करना है फॉन्ट टाइप, पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देन वी विल गो इन द होम टैब एंड देन फॉन्ट ग्रुप वी विल क्लिक ऑन द फॉन्ट। उसमें हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, हम डिजायर्ड फॉन्ट सेलेक्ट करके अपना फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। Changing the font size. Change the font size. Follow the given steps below. Font size change करने के steps हैं। First, select a cell or range of cells of which the font size is to be changed. पहले हम select करेंगे सेल को या फिर उस सेल्स की रेंज को जिसका फॉन्ट साइज हमें चेंज करना है। Then we will go in home tab. In home tab we will go in font group. हम home tab में जाएंगे, font group में जाएंगे और उसमें font size पे क्लिक करके हम डिजायर्ड फॉन्ट साइज डाल के अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम कैसे चेंज करते हैं। पहले हम उस सेल या सेल की रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है। देन हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर पे जाके डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करके अपना फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं। फर्स्ट, सेलेक्ट अ सेल और सेल रेंज। हम सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे। हम होम टैब पर जाएंगे। होम टैब में हमें बी बोल्ड के लिए, आई इटैलिक के लिए एंड यू अंडरलाइन के लिए शो होगा और हम उसको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट।
Next is alignment. The term alignment refers to the position text in a cell. Alignment refer होता है position text की जो कि cell में है. In Excel 2021 में alignment group में बहुत सारी alignments दी हैं. उनको हम पढ़ते हैं आगे. Changing the text alignment. हम text के alignment को कैसे change करते हैं. To change the text alignment, follow the steps given below. Alignment को change करने के लिए नीचे दी गई कुछ steps follow करने हैं. पहला, select a cell or range of cells of which the alignment is to be changed. पहले हम select करेंगे उस range को जिसका हमें alignment change करना है. Then हम home tab पर जाएंगे. In home tab there are various alignment. First is top alignment, then middle alignment, bottom alignment, left alignment, center alignment and right alignment. Let us observe how these different alignment options affect our content in worksheet. नीचे दी गई पिक्चर में हम देख सकते हैं different type of alignments. चेंजिंग द टेक्स्ट ओरिएंटेशन. हम टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं. द टर्म ओरिएंटेशन रेफर्स टू रोटेशन ऑफ टेक्स्ट एट डिफरेंट एंगल्स इनसाइड द सेल्स. ओरिएंटेशन रेफर करता है रोटेशन टेक्स्ट का अलग अलग एंगल पे सेल के अंदर. बाय डिफॉल्ट मतलब कि नेचुरली जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द डायरेक्शन. बट अगर रिक्वायर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स हैं. पहला, सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑफ विच द डायरेक्शन इज टू बी चेंज. हम सेलेक्ट करेंगे उन सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल्स को जिनकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है. फिर हम होम टैब पे जाके अलाइनमेंट ग्रुप में जाके ओरिएंटेशन पे जाके अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं. कुछ ऑप्शंस हैं. एंगल काउंटवाइज क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन. Changing the indentation. The indentation refers to the distance between the cell boundary and the text. Indentation refer करते हैं हम जो कि हमारा distance होता है text का और text की boundary का. We can choose to increase or decrease the indentation for better spacing. हम अपने indentation को increase या decrease कर सकते हैं better spacing के लिए. Cell formatting. हम cell को format कैसे करते हैं. Apart from text, we can also format cells in Excel. टेक्स्ट के अलावा हम फॉर्मेट कर सकते हैं सेल्स को एक्सेल में. फिलिंग द बैकग्राउंड कलर इन सेल्स. हम सेल में बैकग्राउंड कलर कैसे डालते हैं. पहले सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स. हम सेलेक्ट करेंगे सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल्स को. फिर उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे. होम टैब पे जाके हम फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं. अप्लाइंग बॉर्डर्स अराउंड द सेल. हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं सेल्स के अराउंड. स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल. हम सेलेक्ट करेंगे सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल को. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप ऑन होम टैब. अ लिस्ट विल अपीयर. हम होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप में जाके बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे. हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी बॉर्डर स्टाइल की. उसमें से हम डिजायर्ड बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं. अप्लाइंग सेल स्टाइल. हम सेल में स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं. In Excel, apart from changing the background color of cell, we can also apply various styles on them. Excel में हम background color भी change कर सकते हैं. To apply cell styles, follow the steps given below. Select the cell or a range of cell. हम cell या फिर range of cell को select करेंगे. हम home tab पे जाके styles ग्रुप में cell style option में जाएंगे. A list of available style will appear. Available style की list appear हो जाएगी. Select the desired cell style. हमें जो भी सेल स्टाइल चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे. नंबर फॉर्मेटिंग. इन एक्सेल नंबर इज अ सेल में डिफॉल्ट भी राउंडेड वैल्यूज एंड डेट एंड टाइम माइट नॉट बी डिस्प्लेड एज एक्सपेक्टेड. एक्सेल में नंबर जो हमारे होते हैं वो राउंडेड वैल्यूज देते हैं बाय डिफॉल्ट और टाइम और डेट वो जैसे हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में नहीं हो सकती है. सो वी कैन फॉर्मेट दैम. Some steps are: first, select a cell or a range of cell on which numeric values we want to modify. हम cell या फिर range select करेंगे numeric values की जो हमें modify करनी है. Next, click on Home tab. हम Home tab पे click करेंगे. Bring the pointer next to the number format in number group. हम number group में number format पे अपना pointer लाएंगे. वहाँ पे हमारे पास एक list आ जाएगी and then we can change the format whatever we require. Some required formats are number, currency, accounting, short date, long date and percentage. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. एक्सेल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ एक्सेल अलाउ अस टू सेट द सेल्स फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन. कंडीशनल फॉर्मेटिंग
जो फीचर है एक्सेल का हमें अलाउ करता है सेल को फॉर्मेट करना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन. दिस मेक्स एक्सेल टू डिस्प्ले सेल्स और टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर कलर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. टू अप्लाई कंडीशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. पहला, सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स ऑफ विच वी वांट टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हम पहले उन सेल्स की रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, नीचे दी गए में से हमें मार्क्स ऑप्टेंड को सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन स्टाइल ग्रुप ऑन होम टैब. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर. हम होम टैब पे स्टाइल ग्रुप में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा. उसके बाद हमें जो भी हाईलाइट करना है सेल को जिस भी तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे. Summary. Let's quickly revise what we have read in this chapter. We learned about Excel, the various pieces of Excel. How do we input, how do we change the font color, size and font style? How do we format the cells? How do we format our conditional formatting? How do we apply it? So this is all what we learned in today's class in Excel formatting. Now is exercise time. Choose the correct answer. Which of the following tabs you will click to access the font and font size options? Home tab. Which alignment will you apply to place text at the bottom right corner? Bottom right. Dash refers to the rotation of text at different angle inside the cells. Orientation. Which of the following is not correct method to edit cell contents? Press the Alt key. Fill in the blanks using the given words. Dash is act of changing the look of spreadsheet. Formatting. The term dash refers to the position of text in a cell. Alignment. The term dash means direction of text in a cell. Orientation. The dash format adds two decimal numbers to the number. Number. Dash formatting feature allows you to set the cell format according to specific conditions. Conditional formatting. State true or false. Formatting is basically applied to draw the attention on a specific part of spreadsheet. True. You can break the single line text into multiple lines by using orientation. False. The orientation refers to the distance between cell boundary and text. False. You can edit the contents of cell by pressing F2 key. True. By default, Excel aligns text at bottom left in a cell. True. Name the following. The act of changing the look of spreadsheet. It is called formatting. The process of making changes to the existing data in the worksheet is called editing. The option that contains command to change the column width or row height in the cells group on home tab, it is format, and then we go into column width. The feature that can be used to integrate the table of 12, 24, 36 and so on without devoting much time is called fill handle. Here the exercise ends. Do practice and revise it.